सन 1956 की ये दुर्लभ तस्वीर इटली के वेनिस शहर की है। उस समय जब इस ऐतिहासिक नगरी की नसों में फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही थी। सदियों पुराने नहरें जिन पर ये शहर टिका है, समय के साथ गाद और कचरे से भर गई थी। इस सफाई अभियान को ग्रांडे बोनेफिका कहा गया था। इसमें सैकड़ों मजदूरों ने महीनों तक काम किया। वे घुटनों तक कीचड़ में उतरकर हर बाल्टी मिट्टी अपने हाथों से निकाला करते थे। वेनिस के निवासियों को डर था कि अगर नहरें बंद हो गई तो उनका शहर डूब जाएगा, क्योंकि पानी ही उसकी आत्मा है। उस दौर में आधुनिक मशीनें नहीं थीं, सब काम हाथ से होता था। इन लोगों की मेहनत के कारण ही आज हम वो खूबसूरत तैरता हुआ शहर देख सकते हैं जो हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। ये तस्वीर सिर्फ मेहनत नहीं दिखाती, ये मानव संकल्प और विरासत को बचाने की कहानी कहती है। ये तस्वीर हमें 1899 के पेरिस की झलक दिखाती है। उस समय जब एफिल टावर अभी नया था और लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा दिखता था। ये टावर 1889 के विश्व मेले के लिए बनाया गया था और मूल रूप से इसे अस्थायी संरचना माना गया था, लेकिन पेरिस वासियों को इसकी धातु की सुंदरता से प्रेम हो गया। उस समय बहुत से बुद्धिजीवी इसे लोहे का राक्षस कहते थे, पर धीरे धीरे ये फ्रांसीसी पहचान बन गया। इस तस्वीर में लोग अपने सबसे अच्छे कपड़ों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। महिलाएं छतरियां लिए, पुरुष टोपी पहने। पेरिस की सड़कों पर आधुनिकता और परंपरा का संगम था। एफिल टावर उस युग के औद्योगिक आत्मविश्वास का प्रतीक था। ये दिखाता था कि इंसान अब आकाश छू सकता है। 1899 का ये पल इतिहास का वो मोड़ था जब वास्तुकला ने कला का रूप ले लिया। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। सन 1948 की ये प्यारी तस्वीर अमेरिका की है, जब डोनट सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक बन रहा था। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश एक नए आशावाद से भर रहा था। तस्वीर में दिख रही महिला मशीन से गोल गोल आटे के टुकड़े निकाल रही है। यही डोनट की छेद हैं। उस दौर में इन्हें हाथ से बनाया जाता था और हर दुकान के पास अपनी खास रेसिपी होती थी। डोनट के केंद्र में छेद क्यों होता है? क्योंकि इससे वो समान रूप से पकता है। 1940 के दशक में डोनट अमेरिकी सैनिकों के लिए स्वाद और घर की याद बन गया था। युद्ध के दौरान रेड क्रॉस की महिलाएं इन्हें डोनट गर्ल्स कहती थीं और सैनिकों को बांटती थी। ये तस्वीर न सिर्फ मिठास की कहानी है, बल्कि ये बताती है कि कैसे एक साधारण भोजन भी इतिहास में भावनाओं का प्रतीक बन सकता है। ये तस्वीर 1942 की है, जब यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। जर्मनी में मशीनें तो थी, लेकिन युद्ध में घोड़े अब भी बेहद जरूरी थे। तोपें, गाड़ियां और रसद उन्हीं पर जलती थीं। यहाँ दिखाया गया दृश्य एक सैन्य पशु चिकित्सालय का है, जहाँ घायल घोड़े का इलाज हो रहा है। घोड़े सैनिकों के साथी माने जाते थे। वे भी मोर्चे पर लड़ते थे, पर उनकी बहादुरी की कहानियां इतिहास में अक्सर खो गईं। 1942 में जर्मन सेना के पास करीब 10 लाख घोड़े थे, जिनकी देखभाल के लिए हजारों डॉक्टर और सहायकों को प्रशिक्षित किया गया था। इस तस्वीर में डॉक्टर घोड़े के पैर का निरीक्षण कर रहे हैं। ये दिखाता है कि युद्ध में केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी पीड़ा झेलते हैं। ये फोटो हमें याद दिलाती है कि मानवता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि करुणा में बसती है। ये तस्वीर कोरिया की राजधानी सियोल की है, 20वीं सदी की शुरुआत की। उस समय ये शहर जापानी प्रभाव के अधीन था। 1910 में कोरिया पर जापान का औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ। तस्वीर में हम पारंपरिक हानबोक घर, संकरी गलियां और शाही ग्योंगबोकुगुंग महल की पृष्ठभूमि देख सकते हैं। ये वो समय था जब सियोल तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अपनी सांस्कृतिक आत्मा को संभालने की कोशिश कर रहा था। लोग पारंपरिक हनबोक वस्त्र पहनते थे, जबकि सड़कों पर पहले इलेक्ट्रिक ट्रैम दिखाई देने लगे थे। ये युग कोरियाई पहचान के संघर्ष का था, जहां परंपरा और विदेशी प्रभाव आमने सामने खड़े थे। इस तस्वीर की शांति के पीछे एक राष्ट्र की जिजीविषा छिपी है, जिसने बाद में दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में जगह बनाई। ये अनोखी तस्वीर 1930s के दशक के लॉस एंजलिस की है।
वो समय जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की कठिनाइयों से गुजर रहा था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में निराशा थी, पर साथ ही रचनात्मकता और मनोरंजन की नई लहर भी उठ रही थी। इस तस्वीर में दिख रही ऑस्ट्रिच कार्ट यानी शुतुरमुर्ग गाड़ी एक वास्तविक परिवहन साधन थी। इसे कैलिफोर्निया के पास कॉस्टन ऑस्ट्रिच फार्म नाम की जगह पर पर्यटकों के आकर्षण के रूप में शुरू किया गया था। वहां लोग शुतुरमुर्गों को देखते, पंख खरीदते और ऐसी गाड़ियों में सैर करते थे। ये उस दौर की मानवीय जिज्ञासा और नवाचार की मिसाल थी, जब लोग कठिनाइयों में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढते थे। 1930s के दशक का ये लॉस एंजलिस न सिर्फ हॉलीवुड के सपनों का शहर था, बल्कि उन सपनों की धरती भी जहां शुतुरमुर्ग गाड़ी पर बैठना भी एक रोमांच था। ये तस्वीर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की है, वर्ष 1901 की, जब नेवा नदी पर बन रहा था ट्रिनिटी ब्रिज यानी ट्रॉइट्स्की मोस्ट। उस समय ये यूरोप के सबसे बड़े पुलों में से एक था और इसका निर्माण फ्रांस की प्रसिद्ध कंपनी गुस्टैव आईफेल एट सी की तकनीक से किया गया था, वही कंपनी जिसने एफिल टावर बनाया था। इस पुल का निर्माण जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और इसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया। ट्रिनिटी ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग का कमाल था, बल्कि रूस के आधुनिकीकरण का प्रतीक भी बना। इस पुल ने सेंट पीटर्सबर्ग के उत्तर और दक्षिण किनारों को जोड़ा, जिससे व्यापार और यातायात में क्रांति आई। तस्वीर में मजदूरों की टोली, लोहे की विशाल संरचनाएं और नदी की ठंडी धुंध सब मिलकर एक औद्योगिक युग की कविता रचते हैं। ये तस्वीर 2003 की है, मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान की, एक ऐसी जगह जहां आकाश अनंत है और रेत भी। तस्वीर में दिख रही छोटी लड़की अपने परिवार के ऊंट के साथ खड़ी है। मंगोलिया में ऊंट सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा होते हैं। वे दूध, ऊन, परिवहन और यहाँ तक कि गर्मी का स्रोत भी देते हैं। ये लड़की शायद अपने पिता या दादा के साथ चरवाहे परिवार से है, जो खाना बदोश जीवन जीते हैं। उनके तंबू, जिन्हें गेर कहा जाता है, हवाओं में भी मजबूती से टिके रहते हैं। ये तस्वीर आधुनिक युग में भी उस प्राचीन जीवन शैली की गवाही देती है जो चंगेज खान के समय से चली आ रही है। मंगोलिया की संस्कृति में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ऊंट, घोड़ा और ईगल उनके जीवन के साथी हैं। ये बच्ची अपने भविष्य की प्रतीक है, जो पुरातनता और आधुनिकता के बीच खड़ी है, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में रेत का विस्तार और उम्मीद की चमक दोनों है। जनवरी 2028 में लंदन पर आई इस भयंकर बाढ़ ने पूरे शहर को हिला दिया था। थेम्स नदी अपने किनारों को तोड़कर सड़कों और घरों में घुस गई थी। ये तस्वीर उस समय की है जब लोग नावों से अपने घरों से निकाले जा रहे थे। 14 लोगों की जान गई, सैकड़ों बेघर हो गए। इस बाढ़ का कारण था अचानक आया ज्वार और भारी बारिश, लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं था। तब लंदन की सीवर प्रणाली पुरानी हो चुकी थी और शहर तेजी से बढ़ रहा था। इस आपदा के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने थेम्स पर आधुनिक फ्लड बैरियर की योजना शुरू की, जो बाद में 1980 के दशक में पूरी हुई। 1928 की बाढ़ ने लंदन को यह सिखाया कि महानगरों को प्रकृति से मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ तालमेल में रहना चाहिए। ये तस्वीर सिर्फ त्रासदी नहीं दिखाती, ये शहर के साहस को भी दर्शाती है, जिसने पानी के बीच भी खुद को संभाला और आगे बढ़ा। ये तस्वीर 1897 की है, एक वृद्ध महिला की, जिसकी उम्र उस समय 115 वर्ष बताई गई थी। रूस के एक गांव में खींची गई ये तस्वीर सिर्फ एक चेहरे की नहीं, बल्कि एक युग की गवाही है। इस महिला ने शायद नेपोलियन के युद्ध, जारों का शासन और 19वीं सदी की क्रांतियां सब कुछ देखा होगा। उसके चेहरे की हर झुर्री एक कहानी कहती है। उस समय चिकित्सा और पोषण इतने उन्नत नहीं थे, फिर भी ग्रामीण जीवन की सादगी और मेहनत ने लोगों को दीर्घायु बनाया। ये महिला मिट्टी से जुड़ी पीढ़ियों की प्रतिनिधि थी, जिन्होंने खेत जोते, बच्चों को पाला और जीवन को सहनशीलता से जिया। फोटोग्राफी तब एक विलासिता थी। ये तस्वीर शायद किसी यात्री या एथनोग्राफर ने ली हो, जिसने इस महिला की सादगी में अनंतता देखी। उसकी आंखों में गहराई है, जैसे वह समय से परे देख रही हो। ये सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत चेहरा है। ये तस्वीर रूस के आर्खांगेल्स्क शहर की है, 1920 के दशक की। ये वो समय था जब देश रूसी गृह युद्ध के बाद अराजकता से गुजर रहा था। अर्थव्यवस्था टूटी हुई थी, भूख, ठंड और गरीबी ने लोगों को बेबस बना दिया था। इस तस्वीर में जो महिलाएं बैठी हैं,
वे महिलाएं प्रेम की सेविकाएं कहलाईं। वो समाज का वो हिस्सा था जिसे समाज ने अक्सर अलग कर दिया। 1920 के सालों में रूस में यौन कार्य को कानूनी ना होने के बावजूद सरकार ने उनके लिए चिकित्सीय पंजीकरण की प्रणाली बनाई थी। इन महिलाओं को संख्या देकर पंजीकृत किया जाता था ताकि बीमारियों का नियंत्रण रखा जा सके। ये फोटो उसी प्रणाली का भाग है। हर महिला के कपड़ों पर नंबर लगा है। लेकिन ये तस्वीर केवल उनकी पहचान नहीं दिखाती, बल्कि उस समाज की क्रूरता भी बताती है जहां स्त्रियां भूख और वंचना से इस रास्ते पर आ गईं। उनकी आंखों में थकान है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं या युद्धों का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी जो समय की धूल में दबे रहे। ये तस्वीर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की है, 1905 की। ये पेट्रोग्राड एथलेटिक सोसाइटी के सदस्यों की तस्वीर है, एक समूह जो रूस में शारीरिक संस्कृति के प्रथम प्रचारकों में से था। उस समय देश राजनीतिक अशांति से गुजर रहा था, लेकिन युवा पीढ़ी ने शरीर और अनुशासन के माध्यम से आत्मबल ढूंढा। 1900 के दौरान यूरोप में जिम्नास्टिक्स, वेटलिफ्टिंग और फिजिकल कल्चर का आंदोलन चल रहा था। रूस में भी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन का नारा लोकप्रिय हो रहा था। इस फोटो में दिखते पुरुष नग्न छाती के साथ आत्मविश्वास से खड़े हैं। वे केवल एथलीट नहीं, बल्कि आधुनिक रूस के प्रतिनिधि थे। उनकी मूछें, सीधा पोस्चर और सामूहिक गर्व सब मिलकर बताते हैं कि ये युग कठिनाइयों में भी शक्ति ढूंढने का था। यही संघर्ष और अनुशासन बाद में रूसी ओलंपिक परंपरा की नींव बना। 1921 का ये दृश्य पेरिस की एक गली का है। पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस थक चुका था। गरीबी, महंगाई और पुनर्निर्माण का समय था। इस तस्वीर में एक छोटी लड़की गर्मी के दिन में सड़क के किनारे लगे पानी के नल से पानी पी रही है। उसके कपड़े धूल से भरे हैं, पर उसकी मासूमियत अब भी जिंदा है। उस समय पेरिस के हर मोहल्ले में ऐसे फाउंटेन लगे होते थे जहां लोग मुफ्त पानी भरते थे। उन्हें फाउंटेन वॉलेस कहा जाता था। ये ब्रिटिश दानदाता रिचर्ड वॉलेस ने लगवाए थे। ये तस्वीर केवल एक लड़की की नहीं, बल्कि एक पूरे युग की प्यास दिखाती है, प्यास जीवित रहने की। उसकी थकी आंखें, छोटी सी मुस्कान और पीछे खाली सड़कें, सब कुछ मिलकर दिखाते हैं कि बचपन कभी कभी इतिहास की सबसे सच्ची कहानी कहता है। ये तस्वीर अमेरिका के मिसूरी बॉटनिकल गार्डन की है, 1916 की। इसमें दुनिया की पहली मोटर चलित घास काटने की मशीन दिखाई देती है। इससे पहले लॉन कटाई के लिए हाथ से चलने वाली कैंची या रोलर का उपयोग होता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में तकनीक ने बागवानी को भी बदल डाला। इस फोटो में माली ने अपने हाथ में धातु की मशीन पकड़ी है, जिसे पेट्रोल इंजन चलाता था। ये मशीन भारी थी, शोर करती थी, लेकिन लोगों के लिए भविष्य का प्रतीक थी। इससे मकान मालिकों को पहली बार साफ लॉन रखने का मौका मिला और ये आधुनिक अमेरिकन सपने का हिस्सा बन गया। ये तस्वीर औद्योगिक क्रांति के उस पहलू को दिखाती है जहां मानव प्रकृति को संवारना सीख रहा था, बल से नहीं, तकनीक से। ये तस्वीर 1930 के लंदन की है, जब सौंदर्य प्रतियोगिताएं नई नई लोकप्रिय हो रही थीं, लेकिन समाज अभी भी परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष में था। इस फोटो में एक पुलिसकर्मी महिलाओं की टांगों को देख रहा है। वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि उनके कपड़े सार्वजनिक शालीनता के अनुसार हों। उस समय ब्रिटेन में महिलाओं के घुटनों तक कपड़े पहनना भी विवादास्पद था। कई प्रतियोगिताएं केवल टांगों के आधार पर निर्णीत होती थीं और ये समाज में नैतिक बहस छेड़ देती थीं। ये फोटो मजाकिया लग सकती है, पर यह महिलाओं की स्वतंत्रता की यात्रा की गंभीर झलक है। आज जब हम फैशन और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, ये तस्वीर याद दिलाती है कि कभी 1 इंच त्वचा भी विवाद का कारण बन सकती थी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।